हेलो स्टूडेंट्स, पिछले डेज आपको बताया गया रुजरेखीय पथ पर चैप्टर पर तत्क्षणिक वेग, यहाँ तक हो गया था। अगला टॉपिक है वेग तथा चाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वेग तथा चाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें पहला है कि वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग जो है धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि चाल या तो धनात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि चाल सदैव धनात्मक या फिर शून्य हो सकती है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती है। दूसरा है यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिशील है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिशील है तो इस अवस्था में वस्तु के वेग तथा चाल दोनों ही बराबर होंगे। वस्तु के वेग तथा चाल दोनों ही बराबर होंगे। अगला है कि वस्तु की किसी गतिशील वस्तु के चाल तथा वेग का अनुपात, चाल तथा वेग का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। किसी भी गतिशील वस्तु का चाल तथा वेग का अनुपात या तो 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चाल इज ग्रेटर देन और इक्वल देन आ जाएगा वेग। मतलब ये है कि चाल या तो वेग के बराबर हो सकती है या तो वेग से अधिक होगी। ठीक है, अगला है कि यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है और वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, तो वस्तु का औसत त्वरण, औसत चाल होगी, औसत वेग होगा u प्लस v बाई 2, u प्लस v बाई 2। कि यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है और वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, तो वस्तु की औसत वेग होगा u प्लस v बाई 2। यदि किसी वस्तु का t1 समय में वेग v1 है, t1 समय में वेग v1 है तथा अगले t2 समय में वेग v2 हो जाता है, अगले t2 समय में वेग v2 हो जाता है, तब वस्तु की औसत चाल होगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2। मतलब वही है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, या औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, ये दूरी लिखी है v1 t1 v2 t2 और ये कुल समय। यदि किसी वस्तु का t1 समय में वेग v1 है तथा अगले t2 समय में उसका वेग v2 हो जाता है, तो वस्तु की औसत चाल होगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2। अगला है कि वेग एक सदिश राशि है, अर्थात वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग तथा चाल दोनों के ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। वेग तथा चाल के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होते हैं तथा इनका विमीय सूत्र lt की पावर -1 होता है। चाल का भी विमीय सूत्र lt की पावर -1 और वेग का भी विमीय सूत्र lt की पावर -1 होता है। ठीक है, चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का भी मात्रक lt की पावर -1। तो ये था वेग तथा चाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। ठीक है, कि
पहला है कि वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि चाल सदैव या तो धनात्मक होगी या तो शून्य होगी। यदि कोई गतिशील वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, ये गति कर रही है, तो इस अवस्था में वस्तु के वेग तथा चाल दोनों ही बराबर होंगे। किसी भी वस्तु के चाल तथा वेग का अनुपात सदैव एक से या तो बड़ा होगा या तो एक के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि चाल या तो वेग से अधिक होगी या तो वेग के बराबर होगी। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है और उसका प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, तो वस्तु की औसत चाल होगी v बराबर u प्लस v बटे 2। अगला है कि यदि कोई वस्तु t1 समय में, यदि किसी वस्तु का t1 समय में वेग v1 है तथा t2 समय में वेग v2 हो जाता है, तो वस्तु की औसत चाल हो जाएगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2। चाल तथा वेग दोनों के ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होते हैं तथा इनका विमेय सूत्र L⁻⁻1 होता है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है तथा चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो गए वेग तथा चाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला है त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य होती है। ठीक है, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। ये मतलब है कहने का कि किसी वस्तु के या किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि वेग परिवर्तन को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जाए या समय के सापेक्ष व्यक्त किया जाए। वेग परिवर्तन जो हुआ उसको दूरी के समय सापेक्ष व्यक्त किया जाए या समय के सापेक्ष व्यक्त किया जाए। गैलीलियो ने सोचा कि वेग परिवर्तन को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जाए, लेकिन उन्होंने जब मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं के बारे में तथा आनत समतल पर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वेग परिवर्तन को दूरी के सापेक्ष व्यक्त करने की अपेक्षा समय के सापेक्ष व्यक्त करना अधिक महत्वपूर्ण है, यह कह दिया जाए अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वेग परिवर्तन को दूरी की अपेक्षा समय के सापेक्ष व्यक्त करना अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो वेग त्वरण क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह कह दिया जाए किसी गतिशील वस्तु के 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं कि 1 सेकेंड में वस्तु का वेग कितने से कितना हो गया, ये जो है त्वरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्वरण इक्वल होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन डेल्टा वी हो जाए तो ए इक्वल होगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ए इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसकी विमा हो जाएगी LT की पावर -1, LT की पावर -2, सॉरी LT की पावर -2। ठीक है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है कि किसी वस्तु के या गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात वस्तु के 1 सेकेंड में उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ये त्वरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग डेल्टा टी समय अंतराल में वेग परिवर्तन डेल्टा वी हो जाए तो ए इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ठीक है, ए इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और उसकी विमा होती है LT की पावर -2। तो त्वरण होता है ये एक सदिश राशि होती है। तो त्वरण होता है ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, यदि
त्वरण में प्लस या माइनस लगाओ, ठीक है, ए के पहले धनात्मक या ऋणात्मक का चिन्ह लगाओ, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है, यदि त्वरण धनात्मक है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है त्वरित है, वस्तु की जो गति है वो त्वरित है, ठीक है। वस्तु का मतलब ये है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ठीक है। यदि माइनस लगा है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की गति मंदिर है, अर्थात वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया त्वरण, ठीक है। इसके विषय में और थोड़ा फिर से इसको समझ लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह कह दिया जाए किसी वस्तु के 1 सेकेंड में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो तो त्वरण ए इक्वल डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसकी विमा होती है एल टी की पावर -2। जो त्वरण होता है ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती है जो कि वेग परिवर्तन की दिशा होती है। यदि त्वरण के पहले धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाए तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि यदि प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, और यदि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है, ठीक है। अगला है एक समान त्वरण तथा परिवर्ती त्वरण। एक समान त्वरण तथा परिवर्ती त्वरण। एक समान तथा परिवर्ती त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण क्या होता है? यदि कोई गतिशील वस्तु, ठीक है, समान समय, यदि किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान है, ठीक है, समझ आया मतलब कि यदि किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान है तो उस वस्तु का त्वरण एक समान होगा। यह कह दिया जाए वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो एक समान त्वरण होगा। यदि इसके विपरीत यदि किसी वस्तु में या किसी गतिशील वस्तु में समय के साथ या समान समय अंतराल में, ठीक है, वेग परिवर्तन असमान है या वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न है तो वो गति परिवर्ती त्वरण के अधीन होगी। यह कह दिया जाए उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो परिवर्ती त्वरण उत्पन्न होगा या उस त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। तो यदि किसी गतिशील वस्तु के समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान है, वेग परिवर्तन समान है, एक समान है, तो वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान त्वरण होगा। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु में समय के साथ या समान समय अंतराल में उत्पन्न वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न है तो उत्पन्न त्वरण परिवर्ती त्वरण होगा। अगला है औसत त्वरण। औसत त्वरण। तो यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है, यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है तो वस्तु में हुए कुल वेग परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक परिवर्ती त्वरण से गतिशील है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, ठीक है। यदि t1 समय में वस्तु का वेग v1 है, यदि t1 समय में वस्तु का वेग v1 है तथा t2 समय में वस्तु का वेग v2 है तो त्वरण हो जाएगा या औसत त्वरण हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। यह हो जाएगा a इक्वल डेल्टा v अपान डेल्टा टी। a इक्वल डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ये हो गया औसत त्वरण, ठीक है। a इक्वल डेल्टा v अपान डेल्टा टी। कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है, यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिशील है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को
औसत त्वरण कहते हैं। यदि t1 समय में वस्तु का वेग v1 तथा t2 समय में वस्तु का वेग v2 हो जाता है तो औसत त्वरण A इक्वल v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 यह कह दिया जाए डेल्टा v अपान डेल्टा t। अगला है तत्क्षणिक त्वरण। तत्क्षणिक त्वरण, तो यदि कोई वस्तु गतिशील है और वस्तु का औसत त्वरण को बहुत छोटे समय अंतराल के लिए लिया जाए, औसत त्वरण को बहुत छोटे समय अंतराल के लिए लिया जाए तो इस समय जो त्वरण होगा वो तत्क्षणिक त्वरण होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी क्षण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो A इक्वल यह तत्क्षणिक त्वरण इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपान डेल्टा t, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है A इक्वल dv अपान dt। A इक्वल dv अपान dt। वेग जो है एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि d बाई dt और वेग इक्वल होता है dx अपान dt, मतलब विस्थापन बटे समय। यह A इक्वल आ जाएगा d स्क्वायर x अपान dt स्क्वायर, डी स्क्वायर यक्स अपान डी टी स्क्वायर, जहाँ यक्स वस्तु की पोजीशन है, स्थिति है, वस्तु का विस्थापन है, एक्स जो है वस्तु का विस्थापन है। तो एक को ला जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर। फिर से समझ लेते हैं कि यदि कोई गतिशील वस्तु है और उसके औसत त्वरण को बहुत छोटे समय अंतराल के लिया जाए अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0 लगभग, जो कि बहुत छोटे समय अंतराल के लिया जाए, तो उस समय जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा वो तत्क्षणिक त्वरण होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी क्षण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तत्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तत्क्षणिक त्वरण इक्वल ए को लिख देंगे गणितीय रूप में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इक्वल डी वी अपान डी टी, ठीक है, या ए इक्वल डी बाई डी टी, वी इक्वल होता है डी एक्स अपान डी टी, वी इक्वल होता है डी एक्स अपान डी टी, तो लिख देंगे वी इक्वल डी एक्स अपान डी टी, या ए इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर, ए इक्वल डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तत्क्षणिक त्वरण। ठीक है, अगले जो टॉपिक हैं वो कल बताए जाएंगे, आप लोग अभी यहीं तक पढ़ लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।